जय हिंद प्यारा बच्चों। इसके पहले हम जो वीडियो आपको डाउनलोड करके दिए थे, अपलोड करके मतलब दिए थे, उसमें 8.1 का पूरा सोल्यूशन करा दिया गया था। आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री के जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसके जो है 8.2 का जितने भी क्वेश्चन है उसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले। तो पूरा हो सकता है ना करें, आधा इस वाले वीडियो में, आधा दूसरी पार्ट में कर देंगे। लेकिन 8.2 को सॉल्व करने के लिए ध्यान समझिए कि पहले जो हम कुछ त्रिकोणमिति के अनुपातों को मान दिए गए हैं उसको याद कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, फिर जो 8.2 का क्वेश्चन क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। आओ देखो, जैसे हम लोग क्या किए हैं कि अब देखिए यहाँ पे इधर आपके त्रिकोणमिति अनुपात है और इधर आपके कोण है। देखिए इधर आपके सारे कोण हैं और इधर आपके त्रिकोणमिति अनुपात है। इसके कहने का मतलब क्या है कि साइन, देखो कैसे पढ़ते हैं, साइन 0 अंश का मान 0 होता है। ऐसे साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, कास 0 अंश का मान 1 होता है, कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, कास 45 अंश का मान 1/2 होता है, कास 60 अंश का मान 1/2 होता है और कास 90 अंश का मान 0 होता है। वैसे ही tan 0 अंश का मान 0 होता है, tan 30 अंश का मान 1/3 होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है, tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है और tan 90 अंश का मान इनफाइनाइट होता है। वैसे ही cot 0 अंश का मान इनफाइनाइट होता है, cot 30 अंश का मान कड़ी में 3 होता है, cot 45 अंश का मान 1 होता है, cot 60 अंश का मान 1/3 होता है और cot 90 अंश का मान 0 होता है। sec 0 अंश का मान 1, sec 30 अंश का मान 2/3, sec 45 अंश का मान कड़ी में 2, sec 60 अंश का मान 2 और sec 90 अंश का मान इनफाइनाइट। ठीक वैसे ही कोशेक 0 अंश का मान इनफाइनाइट, कोशेक 30 अंश का मान कड़ी में 2, कोशेक 45 अंश का मान कड़ी में 2, कोशेक 60 अंश का मान 2/3 और कोशेक 90 अंश का मान 1 होता है। कितनी बात समझ, मतलब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आप जो है राइट करके अच्छे से लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जो है अपना क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बड़ा अक्षर में साथ लीजिए, आप वहां तक हिस्सा ले लिए। अब देखिए हम लोग जो है 8.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 8.2 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश का मान निकालिए। मस्त बात बोल रहा है यार, कि साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश। आओ देखते हैं इसको सॉल्व, बराबर लगा लीजिए। साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, उठा के देख लो जो आप राइट किए हो अभी, इंटू कास 30 अंश का मान भी होता है कड़ी में 3/2, प्लस है तो प्लस लगाइए, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, इंटू है तो इंटू, फिर 60 का 60 अंश का मान भी होता है 1/2। अब बताओ फटाक से, कड़ी में 3, अब देखो मल्टीप्लाई है तो हर का हर में गुणा हो जाएगा, अंश का अंश भी। देखिए मल्टीप्लाई है तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, इसका इसमें, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या होगा बेटा, यहाँ से इसको मिटा दीजिए, ठीक नहीं है, ऐसे इरेज कर दीजिए। अब देखो ध्यान से, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 2 का 2 में करिएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस 1 1 का 1 और 2 दूना 4। अब बताओ बेटा, दोनों का लॉसा का है, सेम है, तो ऊपर का जुड़ जाएगा, अगर प्लस है तो जुड़ जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो घट। कहने मतलब अगर दोनों का लॉसा, मतलब दोनों का हर अगर समान है तो लॉसा क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। जैसे इसका भी हर 4 है, इसका भी हर 4 है, तो इसका लॉसा कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, और ऊपर जो है वैसे ही लिख देंगे, जैसे 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, 8 समझिए आप। तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4/4, टोटल हो जाएगा 1 आंसर। तो पहले का आंसर कितना आएगा बेटा, 1। तो साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। एकदम सिंपल सा फंडा है बेटा कि इसको आप कैसे लिख सकते हो। 2 tan स्क्वायर 45 को हम लिख सकते हैं tan 45 अंश का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 30 को लिख सकते हैं कास 30 अंश का होल स्क्वायर
माइनस साइन स्क्वायर 60 को लिख सकते हैं साइन 60 अंश का होल स्क्वायर। अब बताइए 2 tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 का, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, तो कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और यहाँ पे कितना मिल गया बेटा साइन 60 का मान भी तो कड़ी में 3/2 ही होता है, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ओ माय गॉड, ये दोनों देखिए, ये कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर, कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस खत्म हो गए दोनों, मतलब ए इससे पूरा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, सीधे मिल गया 2 × 1 = 2 आंसर। देखिए पहले का क्वेश्चन नंबर 3 है। पहला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश का मान ज्ञात करिए। कुछ नहीं करना है बेटा, इनका सिंपल सा पहले वैल्यू रखो। cos 45 अंश का मान होता है 1/2। क्या होता है 1/2। sec 30 अंश का मान होता है 2/3 और प्लस कोसेक 30 अंश का मान होता है 2। 2 को हम 2/1 आराम से लिख सकते हैं। क्या इतनी बातें, cos 45 अंश बटा 1/2, sec 30 अंश बराबर 2/3, कोसेक 30 अंश बराबर 2/1। इतनी बात हो गई बेटा, ठीक है। अब तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इन दोनों का ले लो लसा एलसीएम, इन दोनों का ले लो एलसीएम। तो अब बेटा देखो 1/2 को रहने दो भाई, रुके रहिए मत इसको कुछ करिए। 1/2 पूरा के बटे, इन दोनों का लसा क्या होगा बेटा, कड़ी में 3 होगा, 1 का गुणा 2 में करोगे तो 2 आएगा, प्लस कड़ी में 3 का 2 में करोगे तो 2 कड़ी में 3 आएगा। अब देखो होगा क्या, ये जो कड़ी में 2 है ये टाक करके नीचे चला आएगा और कड़ी में 3 छटक करके ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रही बात है। अब देखो तब क्या होगा, यहाँ से आगे इसको क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 3 ऊपर चला गया तो हो गया कड़ी में 3 अब पूरा के बटे 2, और इसको ब्रैकेट में कर दीजिए तो 2 सॉरी कड़ी में 2 है ना, ये जो डाक के नीचे आया है ये कड़ी में 2 डेथ, इसको यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर छटक के गया है कड़ी में 3 उसको ऊपर लिख दिए, और जो डाक के नीचे आया है कड़ी में 3 सॉरी कड़ी में 2 इसको हम यहाँ लिख दिए। अब ब्रैकेट में 2 + 2 कड़ी में 3, 2 + 2 कड़ी में 3 लिख दिए। क्या हो गई इतनी बात। अब क्या करो आप, कुछ नहीं, इसका अंदर गुणा कर दोगे, तो कड़ी में 2 का 2 में करोगे तो आएगा 2 कड़ी में 2 और प्लस, अब कड़ी में 2 का जब 2 कड़ी में 3 में करोगे तो कड़ी इसका जो है क्या घात बराबर है, जैसे 1/2 1/2, ठीक है। इसको दिखा देते हैं इधर थोड़ा सा, जैसे कड़ी में 2 का गुणा जब इसमें करोगे 2 कड़ी में 3 में, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के घाते 1/2 इंटू 2 और फिर इसको लिख सकते हैं 3 के घाते 1/2। तो अब बताइए दोनों का घात बराबर है तो अंदर क्या हो जाएगा गुणा, तो 2 3 या 6, लिख सकते हैं 2 कड़ी में 6। समझ में आई बात, लिख सकते हैं 2 कड़ी में 6, तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं 2 कड़ी में 6। हो गई इतनी बात। अब बताइए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए ध्यान से, अब हमें क्या करना है, नीचे से कड़ी हटानी है, क्योंकि नीचे से कड़ी हमेशा खत्म कर दिया करिए, ठीक है। ये रूल है कि नीचे कड़ी नहीं रहने वाला, हर में कड़ी नहीं रहेगा, अंश में कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे से कड़ी हटाने के लिए हमको हर का क्या करना पड़ेगा, परमेयीकरण करना पड़ेगा। तो परमेयीकरण में क्या करते हैं कि चिन्ह को बदल करके अंश और हर में उतने से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, हर का, या सीधे लिखो ऐसे, छोड़ो हर का नहीं सीधे लिखो, अंश तथा हर में 2 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 6 से गुणा कर दो। हो गई इतनी बात। तो क्या मिल जाएगा तुमको, कड़ी में 3 अंश अथवा हर दोनों में कर रहे हो, तो 2 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 6, अब पूरा के बटे देखो 2 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 6, ये हो जाएगा, ओ सॉरी चिन्ह बदलना है ना, माइनस
2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6। चिन्ह नहीं बदले, ऐसे कर दिए, अब उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। कड़ी में 3, 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6। अब पूरा के बटे। अब देखो, एक में a प्लस बी और एक में a माइनस बी। आप जाते हैं, अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो तो उसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस 2 कड़ी में 6 का स्क्वायर। इतना हो गया जी। और लास्टली यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग अटाक से। ऊपर का वही रहने दो, कड़ी में 3 इन ब्रैकेट 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6। अब पूरा के बटे देखिए कैसे, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा और कड़ी में 2 का करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 4 दूनी के 8 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, कड़ी में 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 4 चौके 24, ठीक है, इतना हो गया। अब कुछ नहीं करना है बेटा, कड़ी में 3 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6, ठीक है। या एक काम करो, एक लाइन बढ़ाने से अच्छा है, ठीक है। तुम यहीं पे क्या कर लो कि दोनों में से कॉमन ले लो। तो कड़ी में 3 तो तुम्हारा ये है, इंटू 2 वही बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6। अब पूरा के बटे 8 में से 24 जाएगा तो माइनस 16 आएगा। कितना गया, माइनस 16। 2 एक का 2, 2 अट्ठे 16। क्या बातें हो गई। अब माइनस चिन्ह क्या करेगा, ऊपर में बदल देगा सबको, और इसका अंदर गुणा कर लो। तो कड़ी में 3 का 2 में कड़ी में 2 में गुणा करोगे तो आएगा कितना, कड़ी में a माइनस बाहर कर लो अपना, ये वाला माइनस जो है बाहर कर लो। तो कड़ी में 3 का 2 में करोगे तो कड़ी में कितना आएगा 6 और माइनस कड़ी में 3 का 6 में करोगे तो कड़ी में 36 के 18। अब पूरा के बटे कितना हो जाएगा 8। इसको एक लाइन और हल करोगे तो माइनस चिन्ह अंदर का बदल देगा, तो हो जाएगा कड़ी में 18 माइनस कड़ी में 6। अब पूरा के बटे कड़ी में 18 को लिख सकते हैं अंडर 2 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3 माइनस कड़ी में 6। अब पूरा के बटे 8। देखो ये 3 का पेयर बन जा रहा है, जोड़ा बन जा रहा है। तो ये कड़ी जब 3 का पेयर बन जाएगा तो कड़ी से हो जाएगा बाहर। तो 3 और कड़ी में 2 का तो 2 का रहेगा ही, माइनस कड़ी में 6। अब पूरा के बटे 8। ये आपके बुक का आंसर है, बना लीजिए। पहले का चौथा क्वेश्चन है। पहले का चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस काट 60 अंश और प्लस काट 45 अंश। प्लस है कि माइनस क्वेश्चन में है, प्लस ये, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, साइन 30 अंश सबका वैल्यू पुट करिए। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का 1, तो इसको 1/1 लिख सकते हैं। कोसेक 60 अंश का मान होता है, माइनस है तो माइनस लिख के 2/कड़ी में 3। 7 कोसेक 60 अंश का मान इतना ही होता है, 2/कड़ी में 3। और सेक 30 अंश का मान भी होता है 2 कड़ी में 3 और प्लस आपका काट 60 अंश का मान होता है 1/2 और प्लस काट 45 अंश का मान होता है 1। ठीक है, इतना देख लीजिए आराम से। ठीक, अब क्या करना है बेटा तुमको, इन तीनों का लौसा ले लो। तो इन तीनों का जो लौसा होगा, मेन बट्टा खींच लो ऐसे, यहाँ पे इन तीनों का लौसा होगा 2 कड़ी में 3। तो 2 कड़ी में 3 लौसा है, तो 2 में तो 2 का मल्टीप्लाई होगा नहीं, कड़ी में 3 का सिर्फ होगा। तो कड़ी में 3 है का, कड़ी में 3, इसमें 1 है तो इसमें 2 और कड़ी में 3 दोनों का हो जाएगा। तो प्लस 2 कड़ी में 3 माइनस है तो माइनस, और इस 2 कड़ी में 2 इसका लसा है, तो कड़ी में 3 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 का होगा, तो 2 दूना के 4, इतना। अब पूरा नीचे देखिए, उसी तरीके से नीचे भी तीनों का लसा सेम होगा, 2 कड़ी में 3। तो कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 है तो आपका जो है कड़ी में 3 यहाँ है, तो इसमें कड़ी 3 में गुणा होगा नहीं, तो इसमें सिर्फ 2 का, तो 2 दूना के 4
अब प्लस है तो प्लस 2 में होगा, 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे सिर्फ कड़ी में 3 का गुणा होगा तो हो जाएगा कड़ी में 3, एक का कड़ी में 3, अब प्लस 2 कड़ी में 3, एक में दोनों जो 1 है इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गए गायब। अब इनको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, देखिए क्या है बेटा, यहां से कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 माइनस 4, अब पूरा के बटे कड़ी में 3, ठीक है, कड़ी में 3, अब प्लस 2 कड़ी में 3 प्लस 4, ऐसे करके इतना हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आ गई आपको? इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखो ध्यान से, 2 कड़ी में 3 और कड़ी में 3 हो गया 3 कड़ी में 3 और माइनस 4 पूरा के बटे कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 हो गया कितना, 3 कड़ी में 3 प्लस 4। ठीक है, अब देखिए नीचे कड़ी में 3 रहेगा नहीं, इसका फिर से इसके पिछले में जैसे हम लोग परिमीकरण किए थे वैसे ही फिर से हर का परिमीकरण कर देंगे। यहाँ पे माइनस है प्लस है तो माइनस होकर के दोनों में हर और अंश में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 3 कड़ी में 3 माइनस 4 अब पूरा के बटे 3 कड़ी में 3 प्लस 4 और गुणा करके क्या हो जाएगा आपका कितना पर 3 कड़ी में 3 माइनस 4 अब पूरा के बटे 3 कड़ी में 3 माइनस 4। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों सेम सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 कड़ी में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अब पूरा के बटे इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखिए फटाक से, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा होता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर मतलब क्या 3 तरीके 9 और 9 तरीके 27 प्लस b स्क्वायर मतलब 4 चौके 16 माइनस 2ab, तो 2ab ab 2 तो 4 दूना के 8 8 तरीके 24 कड़ी में 3 अब पूरा के बटे 3 तरीके 9 तरीके 27 माइनस 16। इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपको? अब देखो ध्यान से, यहीं पे 27 16 कितना हो जाएगा भाई, 3 इसमें दे दो इसको 30 30 10 40 3 43 43 हो गया और माइनस 24 कड़ी में 3 अब पूरा के बटे 27 में से 16 घटा दो 7 में से 6 जाएगा 1 आएगा, ठीक है, और 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा। ठीक है, मुझे लगता है यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व होने का कोई चांस ही नहीं। जो पहले का जो है पहला जो क्वेश्चन था उसका चारों कुल 5 क्वेश्चन है पहले वाले में। इस क्वेश्चन नंबर जो पहला है इसमें कुल 5 क्वेश्चन है जिसमें हम 4 क्वेश्चन तुमको करा दिए। अब 5वां नंबर तुमको होमवर्क रहेगा, उसे तुम खुद करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। ठीक है, 5वां क्वेश्चन करके फटाफट बताइए।